Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati and I am here with question number 67 of MCQ series. और ये क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया गया है कि व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A18 माइनस A14 इज इक्वल टू 32। A18 का मतलब हो गया 18th टर्म और A14 का मतलब हो गया 14 टर्म और इसकी वैल्यू दी हुई है 32। तो क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करने के बाद से सॉल्व करिए, फिर अपना आंसर और सॉल्यूशन मैच करिएगा। मैं 3 तक काउंट करूंगा, उसके बाद से सॉल्यूशन बताऊंगा। सो 1, 2 एंड 3। चलिए, आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। अगर इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो A18 को हम लिख सकते हैं A प्लस 17D। इफ यू रिमेंबर, A18 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 17D। जनरल फार्मूला जो है उसका an का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है तो इसका मतलब क्या होगा कि A के जगह पे हम क्या पुट करेंगे? n के जगह पे अगर आपका 18 है तो 18 माइनस 1 यानी कि 17 हो जाएगा, विच इज रिटन हियर। वैसे ही अगर आप A14 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस कर ले रहा हूँ, और A14 अगर आप लिखेंगे तो लिखेंगे A प्लस 13D। समझ रहे हैं आप इस बात को? और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? 32। आई होप आइडिया इज क्लियर। A18 मतलब A प्लस 17D और A14 मतलब A प्लस 13D और ये इक्वल टू आ गया 32। नाउ A प्लस 17D यूं ही रहेगा, इस माइनस का प्रोडक्ट करेंगे जब ब्रैकेट में ब्रैकेट ब्रेक होगा तो ये हो जाएगा माइनस A माइनस 13D और ये इक्वल टू आ गया 32। नाउ A से A विल कैंसिल, 17D माइनस 13D, तो 70D माइनस 13D हो जाएगा 5D। 5D या 4D? 4D, सॉरी। 17 में से 13 जाएगा तो 4 आएगा, तो 4D और ये इक्वल टू हो जाएगा 32, यानी कि D इक्वल टू हो जाएगा 32 अपॉन 4 और ये 8 बार में कटेगा और D की वैल्यू हो जाएगी 8। सो कॉमन डिफरेंस जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है D इक्वल टू 8 और ये है ऑप्शन नंबर A। सो ऑप्शन A इज करेक्ट एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। A18 की वैल्यू A प्लस 17D होगी, A14 की वैल्यू A प्लस 13D होगी और इनको रख करके आप माइनस का प्रोडक्ट कर देंगे, A से A कट जाएगा और आपको 4D इक्वल टू 32 मिल जाएगा। D इक्वल टू आ जाएगा 32 अपॉन 4 विच इज 8। और फार्मूला कौन सा यूज हुआ है? AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद रखिएगा इस फार्मूले को। तो अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, मैं 3 तक काउंट करके उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन आप लोग के सामने रख दूंगा। 1, 2, 3। ओके, सो हियर इज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू विच इज क्वेश्चन नंबर 68 और इसको जरूर करिएगा, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखिएगा। कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स का सम क्या होगा, और एपी आपके सामने है 10, 6, 2, 10, 6, 2 और आपके ऑप्शन यहाँ पर है। तो सॉल्व करके एक बार अपना ऑप्शन कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।